देखिए बच्चे, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराने जा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ये साफ साफ लिखा हुआ है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर 11.9. Find the total length of the silver wire required, the area of the each sector of the ब्रूच। ठीक है बच्चे, जैसा कि डायग्राम आप दिख रहा है, ये ब्रूच बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये ब्रूच बना हुआ है। इसमें जो है ये सिल्वर वायर से ये बनाया गया है, जिसमें 5 वायर ऐसे पूरे डाले गए हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या? डायमीटर। क्या है वो? डायमीटर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट है क्या? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। पहला है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो कुल वांछित चांदी के तारों की लंबाई। कुल वांछित चांदी के तारों की लंबाई। ठीक है, आपको चांदी के तारों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चांदी के तारों की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे? तो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि डायमीटर यानी कि डी, डायमीटर यानी कि व्यास कितना है? 35 मिलीमीटर। कितना है? 35 मिलीमीटर इसका वो है, व्यास है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? रेडियस यानी कि त्रिज्या होगी इसकी 35/2 मिलीमीटर। ये इसकी त्रिज्या होगी। तो अब आपको निकालना क्या है? कुल चांदी के तार की लंबाई। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, यानी कि चांदी के तार की कुल, आपको चांदी के तार की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो चांदी के तार की कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप कि इसमें परिधि निकालोगे। क्या निकालोगे? परिधि। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, यानी कि वृत्त की परिधि प्लस 5 इंटू व्यास। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r प्लस 5d। तो 2 पाई r यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 प्लस 5 इंटू 35 मिलीमीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। वृत्त की परिधि यानी कि एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और 5 डायमीटर दिए हैं, तो उन 5 डायमीटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 7 5 जा, तो 22 इंटू 5 प्लस 5 25, 5 3 15 2 17, 110 प्लस 175 बराबर हो गया 5 8 2। ये हो गया 285 मिलीमीटर। तो जो तार की जो लंबाई है, चांदी के जो तार हैं, इसमें जो चांदी के जो तार लगे हैं उन सब की लंबाई जो है कितनी है? 285 मिलीमीटर है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है
कि इसमें क्या निकालना है, आपको प्रत्येक उसका सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी कि जो त्रिज्यखंड बन रहा है वो आपको निकालना है। तो देखिए वो कैसे निकालना है, इसे मिटा देते हैं। तो जो सर्कल को कितने भागों में बांटा गया है, 10। तो सर्कल इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सर्कल को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। हिंदी में लिख देंगे, वृत्त को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, वृत्त को 10 बराबर भागों में बांटा गया है और पूछा गया है वृत्त के ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या पूछा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूज, यानी कि वृत्त के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल 1/10 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि 1/10 वृत्त का क्षेत्रफल। भाई सिंपल सी बात है, 10 भाग हैं, प्रत्येक भाग बराबर है, तो 1/10, तो 1/10 पाई आर स्क्वायर 1/10। पाई की वैल्यू कितनी रखी गई है, पाई की वैल्यू दी नहीं है, इसका मतलब 22/7, 22/7। रेडियस है 35/2, 35/2 मिलीमीटर स्क्वायर। 7 1 जा 7, 7 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 11। कितना आ गया, 11 इंटू 35/2 इंटू 2, 5 55, 11 33, 3 38/4 मिलीमीटर स्क्वायर, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। यानी कि हर एक उसका हर एक पार्ट का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, इतना आएगा। तो इसमें बड़े ही आसान है, सबसे पहले आपको तारों की लंबाई निकालनी है और इसके पास प्रत्येक उसका क्षेत्रफल निकाल देना है, तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होगी, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख करके ज़रूर भेजें। देखिए बच्चों, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम में मैंने वहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में मैं आपको यहाँ से बुक से दिखा देता हूँ। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। क्वेश्चन दिख गया होगा, क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, हिंदी मीडियम वाले सामने से देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, साफ साफ देखिए, मैंने हिंदी मीडियम में सॉल्व किया हुआ है पहले से। इसमें दिया हुआ है ताने जो है क्या है, समान दूरी पर हैं, ताने जो है समान दूरी पे हैं। तो आपको पता है कि जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। अब इसके 8 भाग हैं, तो किसी सर्कल के अगर 8 पार्ट कर दोगे, कितने पार्ट कर दोगे, 8 पार्ट कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑब्वियस सी बात है वो 8 बराबर भागों में एंगल बन जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें 8 का भाग दे दिया, तो ये आ गया 45। यानी कि जो थीटा है, थीटा कैसे आया, 360 में से 8 का भाग देने पे वो थीटा आया है। ठीक है, तो ऐसे ये थीटा आया है। और ये हर एक तान की जो लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई आपकी 45। ठीक है ना, रेडियस है 45
45 सेंटीमीटर हो गई। तो दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बना। किसका बना? त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड का ये सूत्र लगाया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 45/360, पाई की जगह 22/7, 45 × 45, इस तरह से। अब मैं इसको इंग्लिश मीडियम में लिख देता हूँ। क्या है? 8 रिप्स, ठीक है ना। 8 रिप्स हैं, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। क्या है? इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो एंगल एट सेंटर कितना बनेगा? 360/8 = 45 डिग्री, ठीक है। तो रेडियस इसकी कितनी आएगी? 45 सेंटीमीटर आएगी। तो एरिया ऑफ, फिर पूछा गया है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रेडियन। एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव